सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कराने की आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में दंगा कराने की आईएसआई की साजिश का बड़ा खुलासा, अंतरराष्ट्रीय साजिश की जा रही थी। आप देखिए, पाकिस्तानी दूतावासों की खालिस्तानी आतंकियों के साथ बाकायदा बैठक हुई है। साजिश में भारत के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी शामिल हुए थे। ये सूत्रों से बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और कई भारतीय पत्रकार भी साजिश में शामिल थे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कराने की आईएसआई की साजिश का अब खुलासा हुआ है। आईएसआई ने दूतावासों के जरिए खालिस्तान से संपर्क किया था। साजिश में कनाडा, ब्रिटेन के पाकिस्तानी दूतावास शामिल हैं। जर्मनी और अमेरिका के पाकिस्तानी दूतावास भी इसमें शामिल हैं। सूत्र ये बता रहे हैं, खालिस्तानी आतंकियों के साथ आईएसआई की कई राउंड की बैठक हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब आप सोचिए कि कैसे एक टूल किट के जरिए इसका पूरा खुलासा होता है, और अब इसके तार आईएसआई की साजिश से जुड़ गए हैं। जिस रफ्तार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तरक्की और बढ़ रहा है, कई ऐसी भारत विरोध ताकतें हैं जो देश में इंस्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। देश राजधानी दिल्ली में उनका पहला टारगेट रहती है। पिछले वर्ष फरवरी मंथ में के दौरान दिल्ली में हुए इलीगल प्रोटेस्ट और राइट्स भी इस साजिश का एक हिस्सा था, परंतु जिस प्रोफेशनलिज्म और काउंटमेंट के साथ दिल्ली पुलिस ने उसको हैंडल किया गया, वहां देश के सभी पुलिस फोर्सेस के लिए एक आदर्श है दिल्ली पुलिस। इस वर्ष 26 जनवरी को हम सभी ने देखा है कि कैसे भारत विरोधी ताकतों ने हमारे किसान भाइयों के प्रोटेस्ट में सहारा लेकर दिल्ली में इस इंपॉर्टेंट नेशनल डे के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को चैलेंज किया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया है। उनकी इतनी एंटी नेशनल एक्टिविटीज, प्रोवोकेटिव बिहेवियर और सुरक्षा में जुड़े हुए हमारी जवानों पर जानलेवा हमला करने का प्रयासों को बावजूद भी जिस रिस्ट्रेंट, पेशेंस, ब्रेवरी और डिसिप्लिन के साथ दिल्ली पुलिस ने उस सिचुएशन को जिम्मेदारी के साथ हैंडल करते हुए इंश्योर किया कि एक भी सिविलियन का डेथ ना हो, वह बहुत ही सराहनीय है और देशभक्ति का और देश का कॉन्स्टिट्यूशन और अपने अपने ड्यूटी के प्रति आपके कमिटमेंट को दिखाती है। तो गृह राज्य मंत्री को आपने सुना दिल्ली दंगों को लेकर, और कैसे अब इसके तार जुड़ते गए। अब आप ये सोचिए ना कि एक टूल किट ने कितने चेहरों को बेनकाब किया, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा है। हालांकि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों का संबंध कोई नई बात नहीं है, ये तो पुराना है और कई बार ये उजागर भी हुआ है। लेकिन कैसे किसान आंदोलन के नाम पर इसके पूरी साजिश के तार अब आईएसआई से जुड़ रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर दंगा कराने की आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। भारत में दंगा कराने की आईएसआई की अंतर्राष्ट्रीय साजिश सामने आई है। पाकिस्तानी दूतावासों की खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक हुई थी। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। साजिश में भारत के कुछ ऑनलाइन न्यूज पोर्टल भी शामिल थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कई भारतीय पत्रकार भी शामिल थे, ये भी खबर आई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। आप समझिए कि आईएसआई ने दूतावासों के जरिए खालिस्तान से संपर्क किया। साजिश में कनाडा, ब्रिटेन के जो पाकिस्तानी दूतावास हैं उन्हें शामिल किया गया, जहां पर बैठक हुई। जर्मनी और अमेरिका के पाकिस्तानी दूतावास इसमें शामिल थे। मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मेरे साथ। मनीष, खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआईओ की जो साठगांठ है, जो संबंध है, वो कई बार उजागर हुआ, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर साजिश, अंतरराष्ट्रीय साजिश आईएसआई तक से जुड़ गई, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जी बिल्कुल पायोधी, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और पाकिस्तान को ये लगने लगा कि मोदी जो सरकार है वो अगर रहेगी सत्ता में भारत में, तो उनके लिए जो उनकी सारी स्ट्रेटजी है वो फेल हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, वो डिसीजन लेना जानती है और बड़े डिसीजन ले रही थी। और 5-6 महीनों से ही लगातार ये प्लान चल रहा था कि किस तरीके से इस गवर्नमेंट को कमजोर करना है, किस तरीके से प्लान रचना है।
उनको फार्मर के जो बिल्स थे उसका एक बहाना मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार मीटिंग करनी शुरू की। जो सबसे बड़ी बात है, जो स्ट्रेटजी बनाई गई, जिसमें जो दूतावास है इनके, जो हाई कमीशन है दुनिया के अलग अलग देशों में, वहां पर लगातार जो खालिस्तानी जो इस तरीके से टेररिस्ट हैं उनके साथ बैठक की गई। और इसके साथ इस बैठक में फैसला किया गया कि भारत में जो वो मीडिया, जो वो न्यूज पोर्टल हैं जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं या फिर जो कट्टर विरोधी हैं, उनको अपने ग्रुप में शामिल करना है। तो कुछ न्यूज पोर्टल को शामिल किया गया, कुछ जर्नलिस्टों को शामिल किया गया। और ये जर्नलिस्ट, जैसा कि पीटर फेडरिक का नाम सामने आ रहा, हाँ। जो कि एक विदेशी है, और दिल्ली पुलिस की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सामने आई कि किस तरीके से पीटर फेडरिक ने किसान प्रोटेस्ट के नाम पर भारत के खिलाफ कई आर्टिकल लिखे। उसके जो ट्वीट्स थे, उसके आर्टिकल्स से लगातार उसको रीट्वीट्स किए गए, जो ब्लू टिक वाले जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, और एक माहौल तैयार किया गया कि जिससे एक दंगे जैसी सिचुएशन आए। हमने देखा कि किस तरीके से 26 जनवरी के दिन जब देश रिपब्लिक डे मना रहा था, उस दौरान वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई, उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो कई जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो कई सेलिब्रिटीज हैं, उनका भी सहारा लिया गया ताकि भारत के खिलाफ एक बड़े माहौल को क्रिएट किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये फार्मर प्रोटेस्ट नहीं था, फार्मर प्रोटेस्ट के नाम पर एक बड़ी प्लानिंग थी। और क्या एक सबसे बड़ा सवाल पे ये है कि अगर ग्रेटा ने अगर गलती से सही, अगर ये जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, अगर वो ना करती तो क्या हम समय रहते इस साजिश का पता लगा पाते? क्योंकि जाहिर तौर पर हमारी एजेंसीज पे एक सवाल उठता है कि इतने लंबे टाइम से इस तरीके से एक कॉकस बना हुआ था, नेक्सस बना हुआ था, एक प्लानिंग चल रही थी, और हमें तब उसका पता चला जब ग्रेटा ने। और आप ये देखिए ना मनीष कि जो विपक्ष ये कह रहा है, बार बार सवाल उठा रहा है, गिरफ्तारी से सिंपैथी कर रहा है, शायद उसके पास ये आधार ही नहीं है, वो ये बता ही नहीं पा रहा कि वो समझौता किस बात से करता है। बहरहाल सवाल मेरा ये है मनीष कि हम मो धालीवाल का, हमने एक जी न्यूज पर एक वीडियो भी, एक भाषण सुनवाया था कनाडा में, जो उसने किया था। उसने बताया था कि किसान आंदोलन अगर खत्म भी हो जाता है तो भी हमें रुकना नहीं है, हमारी जो प्लानिंग है वो बहुत दूर की है। तो आईएसआई से अब इसका लिंक होने के बाद कई सारी बातें हैं जो सामने आएंगी, स्पेशली फंडिंग को लेकर, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर यह प्लानिंग असंभव है बिना फंडिंग के। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ आप अहमद धालीवाल की बात मत करिए। अहमद धालीवाल का सभी जानते हैं कि किस तरीके से उसके खालिस्तान का लिंक है और इस पूरे जो टूल किट था उसमें जुड़ा रहा। पीटर फेडरिक का भी नाम मत भूलिए आप, क्योंकि देखिए पीटर फेडरिक एक विदेशी है और इसके बारे में कहा गया कि इसको इसलिए शामिल किया गया इस ग्रुप में क्योंकि गोरा है, और अगर गोरा कोई बात लिखता है, अगर ट्वीट करता है तो उसको ज्यादा क्रेडिबल माना जाएगा। और उसकी बातों को लगातार यहाँ इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिट्वीट्स किया और इस मैसेज को भारत के अंदर फैलाने की कोशिश की, विदेश में फैलाने की कोशिश की कि किस तरीके से फार्मर के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है। अब चूंकि खुलासा हो चुका है कि पाकिस्तान की आईएसआई प्लानिंग कर रही है, हालांकि हम पहले जानते हैं कि उनका K2 खालिस्तान और कश्मीर एक लंबे टाइम से चल रहा है, क्योंकि भारत के 2 स्टेट को वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने अलग किया, उसकी वजह से, उसके बदले के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितने विदेश में दुश्मन बैठे हैं पयोधी, उससे बड़े दुश्मन हमारे देश के अंदर हैं, और जो भी हैं जिस तरीके से उन्होंने अगर शामिल रहे भारत के खिलाफ इस साजिश में, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होती है और इस तरीके से प्लानिंग होती है, क्योंकि दिल्ली राइट में बात सामने आई थी कि किस तरीके से दंगा कराया गया, हैशटैग क्रिएट किए गए, और इसी तरीके से 26 जनवरी को भी एक बड़े वायलेंस की कोशिश थी, लेकिन आगे भी कोशिश होना बहुत जरूरी है मनीष, क्योंकि जी न्यूज तो लगातार ये बताता भी आया है कि कुछ डिजाइनर पत्रकार कैसे देश की आन बान और शान से भी समझौता करने को तैयार हैं। और अगर ये नाम आया है कि कुछ पत्रकार भी हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, कुछ न्यूज पोर्टल भी हैं जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे, तो इसकी जांच अब पूरी होनी चाहिए, सब बेनकाब होने बहुत जरूरी है। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना रही। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.